नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामिक प्रज्ञा एश आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम व्याकरण विभाग के अंदर शब्द संरचना के बारे में सीखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, જ્યારે તમે આ વિડિયો જોશો ત્યારે તમારી સાથે પાઠ્યપુસ્તક પણ હોવું જરૂરી છે અને પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેજ નંબર 72, 73, 74 અને 75 નંબરના પેજ પર આ વ્યાકરણ આપવામાં આવેલું છે। તો વિડિયો જોશો ત્યારે તમે પાઠ્યપુસ્તક સાથે રાખજો। बच्चों, आज हम व्याकरण विभाग के अंदर सीखेंगे शब्द संरचना। तो शब्द संरचना किसे कहते हैं? तो शब्द संरचना यानी कि शब्दों की रचना। शब्दों संरचना यानी कि शब्दों की रचना। यहाँ पर है शब्द संरचना की व्याख्या कि भाषा में एक शब्दों से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। क्या है व्याख्या? कि भाषा में एक शब्दों से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। क्या है कि शब्द संरचना में मूल शब्दों से कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर एक नए शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। कितनी प्रकार की होती है? शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार की, जिसमें प्रथम प्रकार है उपसर्ग द्वारा, दूसरा प्रकार है प्रत्यय द्वारा और तीसरा प्रकार है समास संधि के द्वारा। तो बच्चों, हिंदी में शब्द संरचना का 3 प्रकार है। उसमें अब हम देखेंगे पहला प्रकार, जिसका नाम है उपसर्ग द्वारा शब्द संरचना। तो बच्चों, उपसर्ग, उप यानी कि पास, समीप, और सर्ग यानी कि रचना करना। तो उपसर्ग की व्याख्या है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या व्याख्या है? कि उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उन्हें अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर है उपसर्ग के उदाहरण। कि सु प्लस पुत्र बराबर सुपुत्र। दूसरा है उप प्लस देश बराबर उपदेश। तीसरा है स्व प्लस देश बराबर स्वदेश। चौथा है वि प्लस देश बराबर विदेश। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुत्र शब्दों के पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ है सु, और उपसर्ग जोड़ने से शब्द बनेगा सुपुत्र। उनके बाद है देश। देश शब्दों के पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ है उप, और उपसर्ग जोड़ने से शब्द बनेंगे उपदेश। उनके बाद है स्वदेश। तो देश शब्दों के पहले है स्व, जो एक उपसर्ग है, और स्व जोड़ने से शब्द बनेगा स्वदेश। उनके बाद है देश शब्दों के पहले है वि उपसर्ग, और वि उपसर्ग जोड़ने से शब्द बनेगा विदेश। तो यहाँ पर बच्चों सु, उप, स्व और वि जो है वो क्या है?
उपसर्ग है। तो इसी प्रकार बच्चों उपसर्ग क्या है कि उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद है बच्चों उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता है शब्दों के अर्थ में नई विशेषता लाना। पहली उपसर्ग की पहली विशेषता है शब्दों के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे यहाँ पर उदाहरण है प्र प्लस बल बराबर प्रबल। यहाँ पर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाता है। उनके बाद है अनु प्लस शासन बराबर अनुशासन। शासन लेकिन कैसा? अनुशासन। बल लेकिन कैसा? बल प्रबल। तो यहाँ पर अर्थ में हमें नई विशेषता दिखाई देती है। उनके बाद दूसरी विशेषता है शब्दों के अर्थ को उलट देना। उपसर्ग की दूसरी विशेषता है शब्दों के अर्थ को उलट देना। जैसे कि अ प्लस धर्म बराबर अधर्म। धर्म में उपसर्ग ओ जोड़ने से शब्द बनेगा अधर्म। तो यहाँ पर अर्थ को उलट देता है। उनके बाद है अप प्लस मान यानी कि अपमान। मान लेकिन अपमान। तो यहाँ पर भी अर्थ को शब्द जो है वो अर्थ को उलट देता है। तो दूसरी विशेषता है शब्दों के अर्थ को उलट देना। उनके बाद तीसरी विशेषता है शब्दों के अर्थ में कई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। क्या है कि शब्दों के अर्थ में कई खास परिवर्तन न करके उनका जो मूल है, मूल अर्थ है, इन अर्थ में ही इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। जैसे कि वि प्लस शुद्ध बराबर विशुद्ध। दूसरा है परि प्लस भ्रमण बराबर परिभ्रमण। तो इसी प्रकार उपसर्ग की 3 विशेषताएं है। पहली है शब्दों के अर्थ में नई विशेषता लाना। दूसरी है शब्दों के अर्थ को उलट देना। और तीसरी है शब्दों के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। उसके बाद है बच्चों उपसर्ग शब्दों निर्माण में बड़ा सहायक होता है। एक ही मूल शब्दों विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर बच्चों हार आगे उपसर्ग है और आ प्लस हार। तो जो हार शब्द है वो एक मूल शब्द है। यहाँ पर है सम प्लस हार। तो एक ही मूल शब्द, यहाँ पर एक ही मूल शब्द हमें 1 2 3 4 5 6 बार दिए गए हैं। लेकिन विभिन्न उपसर्ग को उपयोग करके हमें यहाँ पर विभिन्न अर्थ प्रकट होता है। जैसे कि आ प्लस हार बराबर आहार। आहार यानी कि भोजन। उनके बाद है सम प्लस हार बराबर संहार यानी कि नाश। उनके बाद है उप प्लस हार बराबर उपहार यानी कि सौगात। उनके बाद है उत प्लस हार बराबर उद्धार यानी कि मुक्ति, मोक्ष। उनके बाद है प्र प्लस हार बराबर प्रहार यानी कि चोट करना। उनके बाद है वि प्लस हार बराबर विहार यानी कि मनोरंजन या मनोरंजनार्थ यत्र तत्र घूमना। तो यहाँ पर क्या है कि उपसर्ग शब्दों निर्माण में बड़ा सहायक है और
एक ही मूल शब्द, यहाँ पर मूल शब्द है हार, बराबर। तो एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। तो यहाँ पर एक ही मूल शब्द जो है वो हार है और वो एक ही है, और विभिन्न उपसर्ग द्वारा हमें विभिन्न अर्थ प्रकट होता है। और उनके बाद है हिंदी भाषा में हिंदी के अपने उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग होता है। तो यहाँ इन भाषाओं के प्रमुख उपसर्ग, उनके अर्थ एवं उनसे बने शब्द दिए जा रहे हैं। तो हिंदी भाषा में हिंदी के अपने उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग, उनके बाद है संस्कृत भाषा के उपसर्ग और उनके बाद अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के उपसर्गों का प्रयोग होता है। तो उनके बारे में अब हम देखेंगे बच्चों। तो अब हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो यहाँ पर है हिंदी के उपसर्ग, उनके बाद है अर्थ और यहाँ पर है शब्दों। तो पहला उपसर्ग है अ, अर्थ है अभाव और निषेध, और शब्द है अचेतन। अचेतन यानी कि निर्जीव, अज्ञानी, और अज्ञान का मतलब है ज्ञान का अभाव, और अभाव का मतलब है अस्तित्व में न होने की अवस्था यानी कि कमी। अमर यानी कि कभी न मरने वाला, अविनाशी। उनके बाद उपसर्ग है अन, अर्थ है अभाव, निषेध, और उपसर्ग जोड़ने से बनने वाला शब्द है अनपढ़। अनपढ़ यानी कि जो पढ़ा लिखा न हो। अनमोल यानी कि कीमती, अमूल्य। उनके बाद है अनजान, अनमोल। तीसरा है अध, आधा, अधपका, अधखिला, अधमरा। उनके बाद है औ, जिसका अर्थ है हीन, निषेध, और उपसर्ग से जुड़ने के बाद बने हुए शब्द है अवगुण, अवघट, अंधड़। उनके बाद है को और कु, जिसका अर्थ है बुरा, बुराई, और क और कु जोड़ने से बने हुए शब्द है कपूत, कुचाल, कुपात्र, कुकर्म। उनके बाद है दु, जिनका अर्थ है कम, बुरा, दुबला, दुष्चित्र, दुकाल। उनके बाद है नि, निषेध, अभाव, और उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द है निगु, निकम्मा, निहत्था, निघड़, निधड़क। उनके बाद है बीन, अर्थ है अभाव, निषेध, और उपसर्ग जोड़ने के बाद बना हुआ शब्द है बीन देखा, बीन ब्याहा, बीन बोला। उनके बाद है भर, अर्थ है पूरा। तो उपसर्ग से जोड़ा हुआ शब्द है भरपूर, भरसक, भरपेट। उनके बाद है स, अर्थ है अच्छा, सहित, और उपसर्ग जुड़ने से शब्द है सपूत, सचेत, सहर्ष, सजातीय। उनके बाद है सु, उत्तमता, साथ, और उपसर्ग जुड़ने के बाद बना हुआ शब्द है सुढल, सुजान। उनके बाद है पर, अर्थ है अधिक, आगे, और शब्द है परपोता, परदादा। उनके बाद है न, अर्थ है अभाव, और न शब्द जुड़ने यानी कि न उपसर्ग जोड़ने पर बना हुआ शब्द है नपुता, नपुती। तो इसी प्रकार यहाँ पर बच्चों हिंदी के उपसर्ग, उनका अर्थ और उपसर्ग जोड़ने के बाद जो शब्द बना हुआ है वो दिया गया है। उसके बाद बच्चों दिया हुआ है संस्कृत के उपसर्ग। प्रथम है यहाँ पर उपसर्ग, उनके बाद है उनका अर्थ, और उनके बाद है उपसर्ग जोड़ने के बने हुए शब्दों। पहला उपसर्ग है अ, और अर्थ है अभाव, निषेध। शब्द है अ, उपसर्ग जोड़ने के बाद बने हुए शब्द है अधर्म, अनीति,
अज्ञान, असत्य। उनके बाद उपसर्ग है आ, अर्थ है तक, पूर्ण, सहित, उल्टा। आ उपसर्ग जोड़ने के बाद बना हुआ शब्द है आमरण, आकंठ, आमुख, आक्रोश, आक्रमण, आरोहण। उनके बाद है अधि, अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता। अधि उपसर्ग जोड़ने के बाद बना हुआ शब्द है अधिनायक, अधिपति, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म, अधिकार। उनके बाद है अति, अर्थ है अधिक, और शब्द है अतिक्रमण, अतिपात, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिशय, अत्यंत और अत्याचार। उनके बाद है अनु, अर्थ है पीछे, समान, बाद में आने वाला। शब्द है अनुशासन, अनुरूप, अनुभूति, अनुकंपा, अनुगामी, अनुज, अनुकूल, अनुकरण, अनुराग, अनुशीलन। उनके बाद है उपसर्ग अभि, जिसका अर्थ है सामने और, अच्छा, पास। और शब्द है अभिमुख, अभियोग, अभियान, अभिज्ञान, अभ्यास, अभिलाषा, अभिनव, अभिप्राय, अभिशाप। उनके बाद है अव, और अर्थ है बुरा, हीन। शब्द है अवंती, अवगुण, अवगणा। उनके बाद उपसर्ग है उत, जिसका अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ, निकट, सादृश्य। और शब्द है उपनाम, उपकृत, उपदेश, उपनगर, उपकार, उपवन, उद्धार, उत्कृष्ट, उदय, उत्पत्ति और उत्कर्ष। उनके बाद है दूर, जिसका अर्थ है कठिन, बुरा, हीनता। और शब्द है दुर्बल, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्दशा, दुराचार, दुर्जन, दुर्दिन। उनके बाद है दुष, जिसका अर्थ है कठिन, बुरा। शब्द है दुस्साहस, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुर्गम, दुस्सह, दुशासन। और उनके बाद का उपसर्ग है बच्चों नीर, जिसका अर्थ है बिना, नहीं। और शब्द है नीर उपसर्ग से, नीर उपसर्ग को जोड़ने के बाद बना हुआ शब्द है निर्जन, निर्भय, निर्वाह, निर्गम, निर्मल, निर्बल, निर्दोष, निरपराध, निराकार। उनके बाद है निस, उनका अर्थ है रहित, नहीं। और निस उपसर्ग जोड़ने के बाद बना हुआ शब्द है निष्कपट, निष्काम, निश्चल, निश्चल, निस्संदेह, निस्तेज। उनके बाद है परा, और अर्थ है उल्टा, विपरीत, नाश, दशा। और शब्द है पराधीन, पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श और पराकाष्ठ। तो बच्चों जो बाकी उपसर्ग, अर्थ और शब्द है वो भी आपको पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर जो संस्कृत का जो सभी उपसर्ग है वो आपको पढ़ना है, याद रखना है। और तीसरा है अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग। यहाँ पर है उपसर्ग, उनके बाद है उनका अर्थ, और यहाँ पर है शब्दों। तो पहला उपसर्ग है उर्दू, अरबी और फारसी भाषा में। पहला है अल, जिसका अर्थ है निश्चित, और शब्द है अलबेला, अलबत्ता। उनके बाद है उपसर्ग एन, जिसका अर्थ है ठीक, पूरा, और शब्द है एन वक्त, एन मौका। उनके बाद है कम, जिसका अर्थ है अल्प, हीन, और शब्द है यानी कि कम उपसर्ग जोड़ने के बाद बना हुआ शब्द है कमजोर, कम अक्कल, कम उम्र। उनके बाद है खुश, अर्थ है अच्छा, उद्दमता। और खुश उपसर्ग बनने के जोड़ने के बाद बना हुआ शब्द है खुशबू, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी और खुशहाल। उनके बाद है गैर,
जिसका अर्थ है भिन्न, निषेध। और गैर उपसेद जोड़ने के बाद बना हुआ शब्द है गैर कानूनी, गैर हाजिर। तो बच्चों, जो बाकी उपसर्ग, अर्थ और शब्द है वो भी आपको पढ़ना है और याद रखना है। तो बच्चों, आपको हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अरबी, फारसी और उर्दू के सभी उपसर्ग को पढ़ना है और याद भी रखना है। बच्चों, आपको होमवर्क में क्या लिखना है? तो शब्द संरचना, उनकी व्याख्या, उनके कितने प्रकार है, और पहला प्रकार जो है उपसर्ग, तो उपसर्ग की व्याख्या, उनके उदाहरण और उपसर्ग के जो 3 विशेषताएं हैं वो तीनों विशेषताएं भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। और उनके बाद आपको जो स्वाध्याय मैंने दिया हुआ है वो स्वाध्याय भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। बच्चों, यहाँ पर है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है कि उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? उनका उत्तर क्या आएगा? तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि प्र प्लस बल बराबर प्रबल, अ प्लस धर्म बराबर अधर्म। बराबर। उनके बाद है प्रश्न 2, किन्हीं 3 उपसर्ग चुनकर उन उपसर्गों के योग से 3-3 शब्दों बनाइए। तो हमें 3 उपसर्ग पसंद करना है और उन उपसर्गों से बने हुए 3-3 शब्द हमें लिखना है। जैसे कि हम उदाहरण में लेते हैं उपसर्ग अ। तो उपसर्ग अ से बने हुए हमें 3 शब्दों लिखना है। जैसे कि अ प्लस धर्म बराबर अधर्म, अ प्लस नीति बराबर अनीति, अ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान। इसी तरह आपको और 2 उपसर्ग ढूंढना है और उन उपसर्गों के योग से बने हुए 3-3 शब्द आपको लिखना है। उनके बाद है प्रश्न 3, सही विकल्प चुनिए। जिसमें पहला है किस शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उनका जवाब आएगा घ, जिसका जो शब्द है आराम। तो यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया, इसलिए उत्तर आएगा घ, आराम। उनके बाद है दूसरा, किस शब्दों में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्दों में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो उनका उत्तर आएगा ख, जिसका उत्तर है अपना। क्योंकि यहाँ पर है प्रथम है अप प्लस मान बराबर अपमान, अप प्लस कार बराबर अपकार, अभी प्लस साप। यहाँ पर अपना शब्दों है, इसलिए यहाँ पर अप शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए उत्तर आएगा अपना। उनके बाद तीसरा है किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? औ। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस शब्द में नहीं हुआ है? उनका उत्तर आएगा क, अवसर। उनके बाद है 4, किस शब्द में स्व उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उनका उत्तर आएगा सत्कार, क।
उनके बाद नंबर 5, किस शब्दों में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर आएगा विमान। उनके बाद प्रश्न 4 है, निम्नलिखित उपसर्गों में प्रयुक्त उपसर्गों के सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें यहाँ पर शब्द दिए हुआ है संयोग, तो उपसर्ग क्या आएगा? घ, सम। उनके बाद दूसरा है पुनर्विवाह, उनका उपसर्ग आएगा ग, पुनर। उनके बाद तीसरा है अपव्यय, उनका उपसर्ग आएगा क, अप। धन्यवाद।